ले रहिएगा, मर जाइएगा। हम प्राण दे देंगे। प्राण देने के लिए तैयार हैं। साहब के पास ये 9 साल से मैं परेशान। छूट के आया उसी रात। जेल से छूट के आया उसी रात मारा। कभी मारे हैं फिर मम्मी का? तो मम्मी को मारे हैं। देखिए इधर खाइए, इधर मारे हैं जो इधर देखिए पैर टूटा। जिला के गुलासगंज प्रखंड के गुलासगंज ब्लॉक में, और आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन। यानी अनशन करता है श्रीमती चौरसी देवी और पति श्री जयराम पासवान। विषय क्या है कि रसीद काटने हेतु ग्राम जगतपुर बेतौली मुरगांव थाना गुलासगंज जिला जहानाबाद। इन्होंने 7/7/2025 से आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। और इन्होंने किस लिए बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर, बाकी हम इनको से भी जानने का प्रयास करते हैं। बाकी क्या कहते हैं परिजन से। किस लिए आप लोग आमरण अनशन में बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हुए हैं कि 9 साल से मेरा जो जमीन है, मेरा एक पटीदार है और चचेरा है। उसका नाम क्या हुआ? मनीष पासवान और एक भाई का नाम गुलशन पासवान नाम है। तो इन्होंने मुझे खेती करने से बाधा कर दिया। इस पर हमारा जब जोतने गए तो हमको माथा फाड़ दिया। इसमें 7 गो टाँका पड़ा। उस समय प्रमोद कुमार मालाकार एक थाना प्रभारी थे। हमने थाना में आए, केस किए। उन्होंने केस दर्ज किए। उसके बाद हॉस्पिटलाइज हुआ और केस को उन्होंने भेज दिए। ठीक ना। उसी समय से मेरा जमीन पड़ती है। ये जमीन मेरे पिताजी के नाम से परमाना मिला हुआ है। ठीक। परमाना जब मिला हुआ है तो मैंने आज 9 साल से परेशान हूँ ये रसीद काटने के लिए। मेरा आधा रसीद कटा हुआ है। 21 डिसमिल जमीन है, 10.5 डिसमिल का मेरा रसीद कटा हुआ है। और उसी पर चढ़ा करके कटाने के लिए मैं सीओ साहब के पास ये 9 साल से मैं परेशान हूँ। आज तक नहीं काटा गया। आज तक नहीं काटा गया। इसलिए मैं अंतिम यही निश्चय किया कि अब मर ही जाना है प्रखंड के स्तर पर। इतना व्याप्त भ्रष्टाचार हो गया है कि देखिए आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और कोई पदाधिकारी सुनने को लिए तैयार नहीं है। क्या नाम हुआ आपको? कितना दिन से आमरण अनशन में बैठे हुए हैं? 7 तारीख से बैठे हुए हैं। 7 तारीख से कोई न मिले सुने तो कौची सीओ साहब आकर कुछ बोले हैं आपको? बोला है कि काटेगा। कटेगा तो कब कटेगा? तो मैंने बोले हैं फाइनल ना बोले हैं मगर काटेगा। तो मैंने आप भूखले हैं इतना दिन से? ये काम कुछ नहीं। अगर नहीं काटते हैं सीओ साहब तो क्या करिएगा? भूखले रहिएगा, मर जाइएगा। हम प्राण दे देंगे। प्राण देने के लिए तैयार हैं। हाँ, हमको खेत में समाधि दे देना। हम मरिए जाएंगे तो हमको खेत में समाधि करेगा। यानी आपको पटीदार से नहीं मरना है, आप मैंने आमरण अनशन मैंने ब्लॉक में मर जाना है ना? वो कबूल है। चलिए तो क्या कहिएगा? आप कौन हुए? अब बहन है। बहन जयराम जी की बहन है। अच्छा। एक भाई एक बहन है। अच्छा तो क्या मैंने प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि इनको सताता है। गोतिया खेत में जोतने जाते हैं तो माथा फाड़ देता है कभी। तो कौची का आता है कुछ? बोल हम इसमें हिस्सा लेंगे, आधा भी हिस्सा हमको चाहिए। का है कारण? कारण के बोल हमको बाप दादा के हमको भी हिस्सा है। भाई भाई मेरा कले हैं। मैंने बारियां इसलिए हाँ बरियारी करता है। जबरा की बात है तो कहीं ना कहीं पैरवी भी कर ले हैं सीओ साहब से का? नहीं, सीओ साहब से पैरवी कैले हैं कि क्या कैले हैं। सीओ साहब एक दिन बुलवाए और दोनों ने गाली गलौज पूरा सीओ साहब सुने। सीओ साहब के सामने ही? हाँ, इतना रफ गाड़ी दिया कि बन्नों को सुनने ने बेकार लगा। इतना कार्रवाई नहीं किया गया है? कुछ करो सीओ साहब कुछ नहीं बोले। एक शब्द भी नहीं बोले सीओ साहब कि काहे से आप बोल रहे हैं। रसीद काटने के लिए इतना दिन से गए हैं लेकिन आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। मैंने सीओ साहब आए हैं कि मिले? ना, सीओ साहब आते हैं। कल आए हैं तो अथी आउलन किए हैं, रिसीव दिए हैं। आप बोले हैं आज के 4 बजे हम रसीद बोल दे देंगे काट के। आज दे देंगे? हाँ, 4 से ज्यादा हो गया, अभी तक नहीं आए हैं। हाँ तो हो सके आते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम निकी कुमारी है। कौन हुए हो? मेरे पिताजी हैं। वो मम्मी हुए? हाँ, मम्मी है। अच्छा कितने भाई बहन हैं? हम 2 बहन हैं। सिर्फ बहन है? सिर्फ 2 बहन है। अब भाई नहीं है? भाई नहीं है। तो इसी के ज्यादा तंग कर इसी के कारण मैंने सता रहे हैं। तो सता रहा तो क्या उसको हम देंगे? कौन एंगल से देंगे? उसके पास कागजात है तो ले ले। हम तो उसको कितना बार बोले हैं अगर तुम्हारे पास कागज है तो तुम ले लो, इतना मत मेरे पीछे पड़ो। लेकिन वो सुन नहीं रहा। तबाह कर रहा। मार पीट लोग को करता है। अब बताइए ये लोग को मार पीट करेगा मतलब मैंने कभी मारे हैं फिर मम्मी का? हाँ, तो मम्मी को मारे हैं। देखिए इधर खाइए, इधर मारे हैं जो इधर
देखिए पैर टूटा हुआ है, फ्रैक्चर हुआ था, कितना दिन पहले हुआ था? यही 2 साल हुआ है। और क्या, वही जमीनी विवाद कब में- से बांध ले हुए हैं? बांधे ये तो मतलब इसको चलने में जब बनता नहीं है चलने ना, चलाता है, सूजन आ जब वही जाता है। सब जो मार हुआ है हाँ। उसी में कारण है ना। सूजन आ जाता है पैर में, इसी वजह से आपका पैर नाम बनी क्या हुई हुआ? रहती है। नीतू कुमारी। बड़े मैंने बड़ बांध हुए। हाँ, ये बड़ी बहन है। चलिए, क्या कहिएगा जो उन लोग इतना सता रहे हैं, उन लोग को क्या कहेंगे? बता रहे हैं, कहेंगे यही कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए, रसीद कटना चाहिए, और जो धमकी देता है कि मार के जेल जाएंगे, हाँ, कुछ मार कुछ मर्डर बोलता है। करके जेल जाएंगे। बोलता है दोनों कि बंगाल के मार मर्डर करके जेल जाएंगे, जाएंगे, जेल छटने के लिए तैयार हैं। मैंने मर्डर कर देंगे लेकिन जमीन लेंगे। लेंगे। हाँ, उसके बावजूद मर्डर भी कर देगा तो जमीन कौन एंगल से होगा? कौन उनको दिलाएगा जमीन? हम ये कहना चाहते मैंने हैं, उसके कौन पास दिलाएगा? कागज भी नहीं है, इन्हें कहीं न कहीं बढ़िया ही करते हैं, हाँ, यही करता है। हाँ। नस्लाइट है। हम लोग को भी पूरा गाली गलौज करता है, जबकि हम लोग तो उसके साथ एक वर्ड भी कोई नहीं बोलते हैं। कोई फैमिली उसके मतलब मेरे परिवार में उसके सामने है। आप लोग को भी गाली देते हैं। हाँ, हम लोग को भी, उसका माँ बहन सब जेल से आया, उसके बाद इन लोग को मारा है। जेल से छूट के आया, उसी रात जेल से छोड़ के आया, उसी रात मारा। मारा है। पूछिए, अभी है 112 वाला पुलिस को भेज, पुलिस भी गया है। 112 वाला उसी रात में हम पुलिस को भेजे हैं। वो लोग 30 तारीख को छूटा है, यही 30 को, समझे कि नहीं? और 30 को छूटने के बाद हम कहीं चल गए, परिवार हैं। रात में वो लोग छूट के आया है और गाली गलौज इसको करने लगा है, और उल्टे वही कहता है पुलिस से कि बहुत गाली दिया है हम लोग का, समझे कि नहीं? और ये अकेले थी घर में, हमारा दोनों बेटी जो थी अपने अपने ससुराल थी, हम कहीं बाहर चल गए थे, अकेले में इसको है सो कुटोरा मारपीट किया है। जमीन कितना है बाबा? 21 डिसमिल जमीन है, जिसमें से रसीद कितना कटा हुआ है? 10.5 डिसमिल का मेरा कटा हुआ है, और 10.5 डिसमिल का उस पर चढ़ा के हमको कटवाना है। अगर चढ़वा भी लेंगे तो फिर क्या, मैंने वैसा नहीं करेगा? वैसा करेगा तो फिर ये प्रशासन है और ये दुनिया जहान किस लिए है, ये सरकार किस लिए बहाल किया है? कहाँ सुन रहे हैं? मेरे लिए अगर नहीं सुन रहे हैं तो इसमें खामियां है सरकार की, इसमें हम क्या करें? अगर आप रसीद भी कटवा लेते हैं, उसके बावजूद भी अगर वो हाल होगा तो क्या करिएगा? कार्रवाई करें। कार्रवाई करेंगे ना ये लोग, अगर नहीं आशा करेंगे करते हैं कि कार्रवाई करेंगे। क्यों? इनसे ऊपर भी तो आदमी है ना? पोस्ट पे पोस्ट तो लगा हुआ है ना। अगर रसीद नहीं कटता है तो कितना दिन तक आमरण अनशन करिएगा? जरूर करेंगे। अभी इन लोग का जीत भी है तो उस जीत पे उतरना है। जब उसके हाथ से मरने से अच्छा ये लोग यहाँ पे मरे। उससे जो हत्यारा का हाथ से जो मरेंगे वो कहीं ना कहीं अपने से वो प्राण मेरा त्याग क्या देंगे। है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो मेरा कोई है तो नहीं, गोतिया हुए हैं। कोई गोतिया फोतिया नहीं है। मेरा पापा जी अकेले हैं तो एक गोतिया ही भाई कहाँ है से पापा? है? एक ही भाई में है ये पिताजी। चलिए देखिए, अनशन पर बैठे हुए हैं, लगभग में आज 12 तारीख है और 7 तारीख से अनशन में बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी आज तक इनको आमरण अनशन नहीं तोड़ाया गया है और कहीं न कहीं बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर कोई गरीब है उसको कहीं, अगर दबंग आदमी है तो कहीं गरीब को सता रहे हैं। अब इसके पर हमारे थाना और हमारे सीओ साहब से गुहार लगा रहे हैं। बाकी इनको इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है, बाकी इसके बारे में अगला भी वीडियो हम देंगे आप लोग के पास। तो बाकी इनके बारे में क्या क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइए।